In this YouTube channel, you will get the best medical knowledge in a simplified version. Make sure to subscribe this channel and hit the bell icon. Hello friends, this is Dr. Govind Agrawal. Welcome you again in our channel, Your Family Doctor. Now in this video, we will know what are the complications of diabetes. जैसा हम लोग जान चुके हैं डायबिटीज क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसके लक्षण क्या है। अब हम जानते हैं उसके दुष्प्रभाव क्या है। डायबिटीज में जैसे हम जान चुके हैं होता क्या है, हमारी रक्त नलिकाओं या ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है या ग्लूकोज धमनियों में हमारे रक्त नलिकाओं में दौड़ता रहता है। जब इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है तब यह आर्थेरोस्क्लेरोसिस के रूप में एक परत बना करके हमारी रक्त नलिकाओं में एक परत बन करके जमने लगता है। हमारी रक्त नलिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक जो धमनियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक मोटी रक्त नलिका, एक पतली रक्त नलिका है। तो दो प्रकार की डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर हमारा शुगर निरंतर बढ़ करके रहता है। पहला टाइप के कॉम्प्लिकेशंस को हम बोलते हैं डायबिटिक माइक्रोएंजियोपैथी, जिसके कारण हमारे तीन अंग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। सबसे पहला अंग जो प्रभावित होता है वह होती है हमारी आंखें। आंखों में हमारी रेटिना बोलकर के एक अंग होता है जिससे हम देख पाते हैं। उसमें हमारे पास में बहुत छोटी छोटी एकदम जो माइक्रोस्कोप में देखे जाने वाली रक्त नलिकाएं, रक्त धमनियां होती हैं। उसमें आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, उसमें कई बार ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, उसके कारण रेटिनोपैथी डेवलप होती है और आंखों के विजन की हमको दिक्कतें आने लगती हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है किडनीज में, वहां पे भी बहुत छोटी छोटी रक्त नलिकाएं होती हैं, वह उसमें ब्लॉकेज आती है, उसमें प्रॉब्लम्स आने से हम हमारे गुर्दे जो हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और हमारी किडनीज काम करना कम कर देती है। हमारी नसों में भी बहुत छोटी छोटी रक्त नलिकाएं प्रभावित होती हैं। नसों में जब डायबिटीज का परिमाण बढ़ जाता है तब हमारे हाथ पैर में झुंझुनाहट आती है, सुन्नपन आने लगता है। इसको हम लोग टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन बोलते हैं। कभी कभार पेशेंट्स ये कंप्लेन करके आता है कि हमारे पैरों में जलन हो रही है, हाथ पैर हमारे सुन्न पड़ जा रहे हैं, हमको कोई भी सेंसेशन पता नहीं चल रहा है, हम जमीन के ऊपर चल रहे हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि क्या है। इसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। तो इस ट्रायोपैथी को हम लोग माइक्रोएंजियोपैथी कहते हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी। जब यह बढ़ा हुआ ग्लूकोज हमारी मोटी रक्त नलिकाओं, मोटी धमनियों में इफेक्ट करता है, उसको हम लोग इसको मैक्रोएंजियोपैथी कहते हैं। यह हमारे हृदय को इन्वॉल्व करती है। हृदय को इन्वॉल्व करने से यह हमारी जो रक्त नलिकाओं में जब यह परत के रूप में जमने लगती है तब इसे हम आर्थेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं और मनुष्य को हृदय रोग होने की संभावना ज्यादा होने लगती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसे हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। जब यह रक्त नलिकाओं में इफेक्ट जब हमारे ब्रेन में आता है तब हमें स्ट्रोक होने की संभावना, पैरालिसिस का अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। हमारे पेरिफेरल वास्कुलर ऑर्गन्स कई सारे होते हैं, जैसे हमारा फुट है, वहां पे हमारे बहुत सारी रक्त नलिकाएं हमें रक्त संचलन करके ग्लूकोज प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। जब उनमें इफेक्ट होता है तो हमारे फुट्स में, हमारे पैरों में अल्सर्स होने लगते हैं, हमारे घाव नहीं सूखते, डायबिटिक फुट डेवलप हो जाता है। इन तीनों कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग मैक्रोएंजियोपैथी कहते हैं, जैसे डायबिटीज रिलेटेड हार्ट की बीमारी, डायबिटीज रिलेटेड स्ट्रोक्स और सेरेब्रल प्रॉब्लम्स और डायबिटीज रिलेटेड फूड डिजीज। इसके साथ साथ हमें डायबिटीज में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आने की संभावना रहती है। डायबिटीज के कारण कई लोगों को अल्जाइमर डिजीज हो सकता है, कई लोगों को इन्फेक्शंस की संभावना बढ़ जाती है। ये सब डायबिटीज के बहुत कॉमन दुष्प्रभाव है। तो इसका एक ही उपाय है, डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल करें। अगर आपको डायबिटीज नहीं हुआ है, आप प्री डायबिटीज में हैं, तो अपने आप को रिवर्स करें, और अगर आप नॉर्मल हैं तो आप प्रिवेंट करें अपने आप को डायबिटीज या प्री डायबिटीज के लेवल में जाने के लिए। भगवान आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री कृष्णा।